हे कैसा है, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ योर कैप्स लॉक एंड टुडे ना मैं कुछ खास एडिटिंग करने वाला हूँ, ना मैं कोई खास इस पे अलग से कुछ काम करने वाला हूँ। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे कहीं जाना था, तो बस टाइम नहीं है वीडियो बनाने का एक ढंग से बैठ करके। बट मुझे लगता है आप लोगों को ये बातें बताना ज़रूरी है। मौसम बहुत ही ख़तरनाक डेंजरस हो रहा है, लॉन्ग ड्राइव है और जो बारिश है वो बहुत तेज़ है। ओके सो थोड़ा सा ना शेकी होएगी गाड़ी, क्योंकि ऑब्वियसली रोड को हम बदल नहीं सकते ना, एंड टाइम नहीं है ज़्यादा बनाने का। बट ये ज़रूरी है बात आपसे कहनी कि रिसेंटली मैंने, और मैं पूरी वीडियो हिंदी में बनाने वाला हूँ, मैंने रिसेंटली $6,500 पानी में डाल दिए। मतलब कि $6,500 का नुकसान उठाया मैंने। और ये जो मैंने गलती करी है, ये मैं छुपा सकता था, कोई लोगों को दिखा सकता था कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं कोई गलती नहीं करता हूँ। नहीं भाई, मैं भी गलती करता हूँ। आई एम ऑल्सो लाइक यू। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट था, मैं अब TR पे हूँ। तो ये गलती जो मैंने करी है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ ताकि ये चीज़ आप ना करो, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इतना बड़ा नुकसान है। $6,500 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट मैन, इट इज़ अ रियली रियली बिग अमाउंट। एंड मेरे को ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे नहीं, कैसे आएंगे, कैसे देने हैं, वो सब सवाल तो चलो बात की बात है। बट खर्चा आ गया है मेरे पास बड़ा। तो हाँ, एंड अब मैं आपको या तो स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो जो मैंने गलती करी, वो मैंने करी भी छोटी मोटी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है, ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन डिपार्टमेंट, ATO जिसको हम बोलते हैं, उससे। तो मैं सीधे स्पेसिफिकली पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने, मेरा वीज़ा था, स्टूडेंट वीज़ा था, और मेरे 7 अगस्त 2027 में मैंने TR मेरे को आ गई। सो जैसी वो आती है, TR आने के बाद आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो मैं जो BWS काम करता हूँ वो मैं करता था, क्योंकि वो मेरा पार्ट टाइम था। जब तक मैं स्टूडेंट था तब तक मैंने उससे पार्ट टाइम बस वही किया, और मैंने कुछ नहीं किया। मेनली मेरे आर्ट्स उससे मीट हो जाते थे, क्योंकि मेरी अच्छी, मैं काम करता हूँ गॉड फॉर्चुनेट, अच्छे से काम करने की वजह से। और फिर मेरे को एक ऐसा टाइम आया कि मेरे पास TR आ गई, मेरे पास फुल वर्किंग राइट्स आ गए, विच मीन्स आप जितना मर्जी चाहो उतना मर्जी काम कर सकते हैं। सो वो काम करने के लिए मैंने फिर जॉब ढूंढना अप्लाई किया। मेरे को फॉर्चुनेटली जॉब मिल गई। और एक्चुअली 3 जॉब हो गई मेरे पास, 2 जॉब मिल गई थी मुझे। एक मेरे पास एक रियल एस्टेट में मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर था, और एक और कंपनी है वो, उसमें मैं वेबसाइट डिज़ाइनर हूँ अभी भी। सो ऐसे मेरे को जॉब मिली, ऑफिस जॉब थी, अच्छी सी जॉब थी, मैं काम कर रहा था। एंड वो काम करते करते मैंने उस जगह, जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने किया को ज्वाइन पार्ट टाइम। जो मैंने दूसरी जगह ज्वाइन किया, मैंने उस पर भी ज्वाइन किया पार्ट टाइम प्रोबेशन पे। और जो BWS चल रहा था मेरा, वो तो चल ही रहा था। ठीक है, 3 जगह मैंने पार्ट टाइम काम करना टेक्निकली शुरू कर दिया सितंबर में। उसके बाद 3 जगह काम करने की वजह से एक इशू क्रिएट हो गया। और इशू ये हुआ कि मैं पैसे ठीक ठाक कमा रहा था, बट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, टैक्सेशन रूल्स के हिसाब से, जब आप जॉब करो तो आप कोई एक, कोशिश करो कि एक मेजर जॉब करो। हालांकि मैंने 3 या 2 जॉब्स इसलिए करी ताकि मैं अपने फाइनेंशियल एंड्स मीट कर सकूं। जो टोटल अमाउंट मैं कमा रहा हूँ उस टाइम पर, वो पर्टिकुलरली उतना अमाउंट होता कि अगर मैं कोई एक फुल टाइम मंडे टू फ्राइडे जॉब कर रहा होता, तो उतने पैसे मैं कमा रहा होता, उतनी वैल्यू मैंने 2 या 3 जॉब से मीट करी फाइनेंशियली। लेकिन ऑस्ट्रेलियन लॉ ये कहता है कि अगर आप दूसरी जॉब करते हो या तीसरी जॉब करते हो, तो आपको डिक्लेयर करना होता है कि ये आपकी दूसरी जॉब है, ये आपकी तीसरी जॉब है। उससे होगा क्या कि सर्टेन अमाउंट में $18,200 का थ्रेश होल्ड दिया जाता है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। और अगर आप उससे ज़्यादा कमाते हो तो आपका टैक्स कटना शुरू होता है। तो वो थ्रेश होल्ड मेरा पहली जॉब पे भी लगा, दूसरी पे भी लगा, तीसरी पे भी लगा, और टोटल इनकम में से मेरे पास 18 और जो तीसरी 18 ऐसे करके कुछ बना, विच इज़ रॉन्ग टेक्निकली। क्योंकि मैं 3 जॉब्स पे $18,000 का थ्रेश होल्ड नहीं ले सकता। वो थ्रेश होल्ड टेक्निकली है कि गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं काट रही। तो 3 अलग अलग 18,000 को उसने टैक्स नहीं काटा। उसके बाद वो वैल्यू निकलती है साल के बाद। अब साल हो गया पूरा, सितंबर आ गया, अगस्त आ गया, मैंने अपना टैक्स फाइल लॉन्च किया, जैसे जनरली सब लोग लॉन्च करते हैं।
हालांकि मैंने उस पर वीडियो कभी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत अच्छे लोगों ने बनाई है और मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता जब तक मैं श्योर नहीं हूँ, मैं अकाउंट्स में नहीं हूँ। तो कभी आगे जाके बनाऊंगा, या आपको चाहिए तो टेल मी, मैं किसी प्रॉपर अकाउंटेंट के साथ हाउ टू लॉज योर टैक्स फाइल मैं अब कर दूंगा। उस पर पैसे आते ही हैं, TFN पे कर रहे हो तो उसमें आते हैं, ABN पे आओ तो देते हैं, बट एनीवेज सो। और ये सारी जॉब मेरी TFN पे थी, एक भी जॉब इसमें ABN नहीं थी। ओके सो मैंने करा काम, मैंने मुझे पता नहीं था क्योंकि यहाँ पर इंडक्शन मेरी कभी हुई नहीं इस चीज़ के रिलेटेड, ना किसी ने सिखाया, ना किसी ने पढ़ाया, ना किसी ने बताया, और ना मैंने पूछा। मुझे लगा था भाई मैं तो ईमानदारी से जॉब कर रहा हूँ ना, मेरा टैक्स तो कट रहा है, बट और टैक्स सब जॉब में कट रहा था, ये नहीं कि किसी जॉब में टैक्स नहीं कटा। सीन ये था कि जो दूसरी जॉब है उसमें थोड़ा ज़्यादा टैक्स कटता है, काइंड ऑफ डबल। अगर मान लो यहाँ 15% कट रहा है मेरी पहली जॉब पे, विच इज़ मान लो एग्जाम्पल के तौर पे BWS, जहाँ मैं कस्टमर सर्विस करता हूँ पार्ट टाइम। तो जो मेरी दूसरी पार्ट टाइम जॉब लगी, जो मेरा वेबसाइट डिजाइनर वाली है, उस पर टैक्स हो जाएगा ऑलमोस्ट 30%, और जो तीसरी होगी वो उससे थोड़ा और हो जाएगा, मुझे उसकी वैल्यू नहीं है, बट जस्ट गिविंग यू अ नंबर। तीसरी जॉब तो मैंने शायद 1 महीने के लिए करी थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने मुझे खुद ही बोल दिया था कि नहीं, हम नहीं हो पाएगा, एंड मैं भी खुद ज़्यादा टायर्ड होता, 3 जॉब, इट वॉज टू हैक्टिक फॉर मी। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट इज दूसरी जॉब पर आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। डिक्लेयर मैंने करा नहीं, टैक्स ज़्यादा देना चाहिए था मुझे दूसरी जॉब का, वो मैंने टेक्निकली दिया नहीं, क्योंकि मैंने $18,000 का थ्रेशोल्ड उठा लिया उससे, सरकार की नज़र से देखा जाए तो मैंने करी गलती। अब वो जब फाइनली 1 साल बाद कैलकुलेट करा गया, तो 3 जॉब के हिसाब से जो थ्रेशोल्ड वैल्यू निकाली गई, उन्होंने वो भाई उनके पास सब डेटा होता है। मैं पहले आपको एक बात बता दूं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और टैक्सेशन डिपार्टमेंट को जितना आप हल्के में लोगे, वो उतना ही बड़े हैं आपके हल्के लेने के लेवल से, क्योंकि दे नो एवरीथिंग। उन्होंने किया, उन्होंने हिसाब लगा के रखा, और उन्होंने मुझे कुछ डांटा या कुछ बोला नहीं, पर जैसे ही निकाल के फाइल निकाली, उसने कहा, मैंने अपने अकाउंटेंट से बात करी, उसने कहा $6,000 500। मैं कहा मैं खुश हो गया, वो $6,000 $6,500 मेरे पास आएंगे, पैसा ही पैसा, ऑस्ट्रेलिया खरीद लेंगे। फिर मैं कह रहा देने पड़ेंगे, मैं कहा पागल वागल हो गया, देने पड़ेंगे, काय बात के देने पड़ेंगे? कह रहा नहीं, आपको देने पड़ेंगे क्योंकि आपने टैक्स कम पे किया गवर्नमेंट को। अरे मैं कहा भाई तू थोड़ा सा है क्या कुछ? मैं कहा भाई सारे पैसे दिए मैंने, किस चीज़ के पैसे मांग रहा है? सो ही सेड नहीं, आपने पैसे कम दिए हैं और आपने 2 या 3 जॉब करी है, विच इज़ टेक्निकली नॉट गुड। प्रॉब्लम कुछ नहीं कर सकते हो, बट आपको टैक्स मैंने कम दिया। वो जो अगर 30% टैक्स कट रहा था सेकंड जॉब से, एग्जाम्पल 30% कटता है, एग्जाम्पल वैल्यू दे रहा हूँ, 30% कटता है, बट मैं तो 15% दे रहा था, तो जो बाकी का 15% बच गया वो कौन देगा? तो जब मैंने पूरी अपनी सैलरी निकाली, मैंने प्रॉपर बैठा, उसने दिखाया मेरे को कम से कम $11,000 मेरा टैक्स बनना चाहिए था, और मैंने जो दिए जो मैंने टेक्निकली मेरे 1 साल से कटे सब जॉब्स मिलाने के बावजूद, 18,000 थ्रेशोल्ड लगने के ऊपर की वजह से मेरी वैल्यू जो बनी, विच वॉज 5,500 या 6,000 ऑलमोस्ट, इतना अराउंड मैंने पैसे दिए। तो जो रेस्ट ऑफ द मनी है वो भी तो मुझे सरकार को देना ही चाहिए था, क्योंकि टोटल इनकम में से मेरे को उतना अमाउंट देना था, वो मैंने उसमें से दिया नहीं, तो दिक्कत हो गई, और दिक्कत होने की वजह से अब पैसा दो, तो $6,500 अपने को देने। बहुत ही गुड न्यूज़ है जी। तो प्लीज़ आप मेरे लिए चैरिटी नहीं, मजाक कर रहे हैं, कोई चैरिटी वैरिटी नहीं चाहिए, भगवान ने मेरी बहुत मदद करी है, वो आगे भी करेंगे, मैं समाधान निकाल लूंगा। बट मेरा पॉइंट क्या है, कंक्लूजन क्या है, कि मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं तो स्मार्टली इसको रख सकता था अपने दिल के अंदर, पैसे दे रहे था, खत्म हो जाती चीज़। ये गलती अकाउंटेंट ने पता क्या बोला, कि ये इतनी कॉमन गलती है कि जो बच्चे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो एकदम जॉब नहीं लेते यूनिवर्सिटी के बाद फुल टाइम, सबकी नहीं, मैं कुछ कुछ की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को नहीं मिली थी जॉब एकदम, मेरे को मिली थी, वो धीरे धीरे बनी। अब उसकी वजह से इशू तो हुआ ना, कि मैंने सेकेंडरी जॉब नहीं बनाया उसको, अब वो कह रहे हैं टैक्स। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि प्लीज़ जब आप अगली जॉब लेते हो, या एक टाइम पर 2 जॉब करते हो, अगर आप फुल वर्किंग राइट्स पे हो, तो प्लीज़ दूसरी जॉब को अपना सेकेंडरी जॉब बना दो। एंड आई बिलीव, एक बार अकाउंटेंट से चेक कर लेना, बट आई बिलीव ये शायद स्टूडेंट वीज़ा पर भी करना पड़ता होगा। बट स्टूडेंट वीज़ा पर ना इतना इशू इसलिए नहीं है कि उसमें आपको एक आवर्स की लिमिट है, वो आवर्स आपको पूरे करने हैं, कितनी मर्जी जॉब से करो, राइट? बट यहाँ पर एक इशू होगा कि फुल वर्किंग राइट्स पर आप ऐसे नहीं कर सकते, तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे अब। एंड मैं $6,500 आई विल पे, गॉड विल हेल्प मी, आई हैव गुड पीपल अराउंड मी, आई विल गेट दिस सॉर्टेड। बट द पॉइंट इज, मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ ये ना हो, बहुत बड़ी गलती है, इतना बड़ा झटका नहीं झेल पाओगे, क्योंकि मैं भी नहीं झेल पाया था एक पल को, बट आई हैव गुड ग्रेट पीपल अराउंड मी,
तो दे सेड कि कुछ होगा देखी जाएगी। मैं नाम लूँ तो मैं कभी आप फ्रेम में नहीं आया, उनका नाम मनीष भी है, मेरे हैं वो गॉडफादर। सो जो होगा आई सॉर्ट इट आउट बाय माई सेल्फ बिकॉज आई हैव गुड पीपल अराउंड यू, बट यू माइट और माइट नॉट हैव गुड पीपल अराउंड यू। तो थोड़ा सा गलतियों से बच सकते हो तो बच लेना। ये मेरा मेन एजेंडा है इस वीडियो को बनाने का, ताकि आपकी थोड़ी हेल्प हो पाए। बाकी मेरे से कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, भेज दो। और कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में डाल दो। कोई सजेशन है मेरे लिए, मैं सुनने के लिए राजी हूँ। फीडबैक है मेरी वीडियोस के लिए, कर सकते हो। एंड मैं जल्द ही 3 इयर्स मेरे को हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, तो 3 इयर्स एक्सपीरियंस वीडियो मुझे बनानी चाहिए। तो मुझे बताओ, मैं बनाऊंगा 3 इयर्स में मैं क्या क्या कर रहा हूँ। और मैंने आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें शुरू करी हैं ताकि आप लोगों की हेल्प हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की यहाँ हेल्प हो। और उसमें से एक है, मतलब कई सारी चीज़ें, बट उसमें से एक ये है कि मैं जो अभी नया चैनल लॉन्च किया है वो जल्द ही प्रॉपरली लॉन्च हो जाएगा पॉडकास्ट के साथ। बट अभी वो पॉडकास्ट के क्लिप्स ला रहा है, तो आप, मैं चाहूँगा कि सब्सक्राइब कर लो जाकर के उसको। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं चाहता हूँ आपको पता हो। सो लाइक शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग ये गलती ना करें और वो आने वाले हैं या आ चुके हैं तब भी अगर वो TR अप्लाई कर रहे हैं उसको भी भेज दो कि भाई ये पैसा नुकसान नहीं कर रहा ना भाई, सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज कैप्स लॉक। 50 मिनट की ड्राइव भी और बची है, मौसम बहुत खतरनाक। सी यू।